नमस्कार मित्रों, आपका हमारे ज्योतिष YouTube चैनल में स्वागत है। आज का विषय विशेषतः छात्र और छात्राओं के लिए है, जो अभी आपका इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी आने वाला है। इस वीडियो में हमने कई चीज़ों को जोड़ा है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमारा शैक्षिक स्तर कैसा रहेगा। इस संबंध में तीन चीज़ों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि सबसे पहले कि हमारी जन्म कुंडली में गुरु की क्या स्थिति है, क्योंकि गुरु ही ज्ञान है। गुरु ही हमको सतमार्ग की ओर ले जाता है, गुरु के द्वारा ही हम ज्ञानार्जन करते हैं। गुरु कैसा है? गुरु ही विद्या की मात्रा है। हमारा शैक्षिक योग्यता हमारी कैसी रहेगी, इसके निर्धारण में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है। अब ज्ञान है तो ज्ञान की अभिव्यक्ति भी, आपके पास में कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, जब तक आप उसकी अभिव्यक्ति आपके अंदर नहीं है, वो ज्ञान किसी काम का नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए बुध ग्रह को देखा जाता है। बुध वाणी है, क्योंकि ज्ञान का प्रदर्शन किससे करना है? वाणी से करना है। अभिव्यक्ति है, लेखन शैली है, क्योंकि हम कितना भी किताबी ज्ञान अर्जित कर लें, परीक्षा में तो हमको लिख के, जब तक हम कॉपी नहीं लिखेंगे, जब तक हमारी अभिव्यक्ति अच्छी नहीं होगी, तब तक हमारा मूल्यांकन नहीं हो सकता। तो इसलिए बुध की स्थिति पर तीसरी चीज आती है चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है मन का कारक होता है। मन कैसा है? क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के लिए मन की आवश्यकता होती है। जब तक हमारा मन सही नहीं है, तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए चंद्रमा का विचार। चंद्रमा अगर अच्छा है, स्वग्रही है, उच्च का है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो हमारा जो मानसिक संतुलन है, हमारा मन जो पढ़ाई में लगता है, वो अधिक लगेगा। यदि चंद्रमा खराब है तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जैसे तैसे पढ़ने बैठ गए, पढ़ के उठे, भूल गए, मेमोरी हमारी रिक्त है। तो तीनों चीजों का ज्ञान जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम अपने शैक्षिक भविष्य के विषय में जान नहीं सकते। अब बात करते हैं भाव की। भाव में सबसे पहले लग्न। लग्न तो सभी चीज के लिए महत्वपूर्ण है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तभी सारी चीजें होंगी। अब आता है दूसरा भाव। दूसरे भाव से वाणी का विचार। ज्ञान बहुत है, लेकिन हम उस चीज को समाज में या परीक्षा में या अपने इष्ट मित्रों के बीच अपनी वाणी द्वारा उसको किस प्रकार से रखते हैं, हमारा प्रदर्शन कैसा रहेगा, इसलिए दूसरे भाव पर भी आपको ध्यान देना आवश्यक है। अब आता है जो विद्या का मुख्य भाव है, जिसको पंचम भाव बोलते हैं। पंचम भाव का भी विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचम भाव यदि हमारा अच्छा है, पंचम भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु बृहस्पति बैठे हैं, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, तो हमारा ज्ञान उत्तम। अब पंचम से पंचम आता है नवम भाव। नवम भाव चूंकि भाग्य का भाव, शिक्षा भी भाग्य से मिलती है। ज्ञान जो है
भाग्य से मिलता है। ज्ञानी पुरुष का संरक्षण भी भाग्य से मिलता है। मनुष्य सबसे ज्ञानवान है, इसीलिए कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो नवम भाव का भी विचार करेंगे। इन सब का विचार करने के बाद हम यह जान सकते हैं कि हम आने वाली किसी भी परीक्षा में हमारा प्रदर्शन कैसा रहेगा, हमारी पढ़ाई कैसी रहेगी, पढ़ लिख कर हम क्या बनेंगे, इन सब चीजों का विचार करना चाहिए। अब आज के परिदृश्य में बहुत से लोग फोन करते हैं कि हमारे लड़के की कुंडली देख लीजिए, ये बहुत पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन इसको कुछ याद ही नहीं होता है, या ये पढ़ता तो बहुत है, याद भी सब है, लेकिन परीक्षा में बैठता है तो कहीं 1 अंक कम रह जाता है, कहीं 2 अंक रह जाता है कम, परीक्षा में सफलता नहीं मिल रही है। कुछ लोगों का फोन आता है कि हमारा बालक पढ़ाई में मन ही नहीं लगाता है, पढ़ने को कहो थोड़ी देर पढ़ता है, सो जाता है। तो ये नाना प्रकार की समस्याएं सब कुंडली से जुड़ी होती हैं। तो हम अपने शैक्षिक स्तर को सुधारने के लिए, अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए, उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, किस प्रकार हम उच्च शिक्षा को अर्जित कर सकते हैं और उस शिक्षा का अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। बहुत से माता पिता हैं, वो मन बना लेते हैं कि हम अपने लड़के को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। इन सब चीजों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसकी कुंडली में यह देखना चाहिए कि बच्चे का जो जीवन है, जो उसकी आजीविका है, वो किस क्षेत्र में है। मेडिकल साइंस में है तो उसको मेडिकल साइंस पढ़ाइए, इंजीनियरिंग में है तो इंजीनियरिंग पढ़ाइए, किसी साहित्यिक विषय में है तो साहित्यिक विषय को पढ़ाइए। तो जिस हिसाब से उसकी कुंडली है, जिस हिसाब से ग्रहों की स्थिति है, उसी के हिसाब से अपने बच्चे को शिक्षा दिलानी चाहिए। आज के कार्यक्रम में मैंने विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आया हूं कि हम अपने शैक्षिक स्तर को किस प्रकार से सुधारें, किस प्रकार से हम पढ़ाई करें, किन विषयों के साथ में हम पढ़ाई करें, किस प्रकार से पढ़ाई करने से हमारा मन लगेगा, किस प्रकार की चीजों को करने से हम पढ़ाई के बाद में प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। इन सब चीजों की जानकारी के लिए आज हम इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। कल के कार्यक्रम में हम इन सभी चीजों से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसे पढ़ाई में मन न लगना, कि किसी भी विषय को लेकर बैठे रहते हैं, याद नहीं होता है, तुरंत तो याद हो जाता है, उसके बाद में हम भूल जाते हैं। हमें सब कुछ याद हो जाता है और सब कुछ आता है, लेकिन हम उसकी परीक्षा में अभिव्यक्ति हमारी अच्छी नहीं है, हमारा परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी
हम परीक्षा में अच्छे अंक नहीं हमको मिलते हैं, या परीक्षा के समय हम बीमार हो जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, वैसे स्वस्थ रहते हैं, परीक्षा के टाइम कोई ना कोई समस्याएं उनको आ जाती हैं, जिससे वे परीक्षा में अपना 100% नहीं कर पाते हैं। हम ये सारी समस्याओं के निदान और इनके सरल ज्योतिषीय उपाय आप लोगों के बीच में लाएंगे, जिनको करके आप अपनी पढ़ाई को सुगम और उत्कृष्ट बना सकते हैं, जिससे आने वाली परीक्षाओं में आप लोग अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और साथ ही साथ एक विषय और लेकर आएंगे। छात्रों के मन में यही निर्णय वो नहीं ले पाते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना है, चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, क्लर्कियल जॉब में जाना है, सिविल सर्विसेज में जाना है, शिक्षक बनना है, खेल कूद में जाना है, सेना में जाना है, पुलिस में जाना है, बैंक में जाना है। वो अपना उद्देश्य ही नहीं तय कर पाते। जैसे किसी की कुंडली में मेडिकल साइंस का योग नहीं है, लेकिन उन्होंने मेडिकल साइंस को लेके पढ़ाई की, अंततोगत्ता होता क्या है कि पढ़ लिख के बाद में मेडिकल की डिग्री लेने के बाद में भी वो उस प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, उस प्रकार से अपने जीवन को संभाल नहीं पाते हैं, उस प्रकार से अपने जीवन को उज्जवल नहीं बना पाते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई और मेहनत की है। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि हमें किस क्षेत्र में हम पढ़ाई करें, और यदि पढ़ाई में आने वाली कोई समस्या है तो उस समस्या का निराकरण कैसे हो, इसको लेकर हम कल आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।